गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यूनिवर्स स्टडी शेड्यूल में आपका स्वागत है। और आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो आज क्लास 8 का चैप्टर 2 और एक्सरसाइज 2.4 और इसमें वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आप जब भी ये वीडियो देखना स्टार्ट करें तो बुक अपने सामने रखिए, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है। अगर मैं पूरे बुक में पे क्वेश्चन अगर लिखूंगा तो इसमें वीडियो काफ़ी लंबा होगा। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप नए व्यूअर हैं हमारे चैनल में तो आप मैं इसी वीडियो में लिंक होंगी जो पिछले वीडियो की रहेंगे, अगर उसको आप अच्छे से देख लेंगे तो आपको इक्वेशन को एक्स की वैल्यू फाइंड करना, उसको सेपरेट करना, ये सब चीज़ें आपका इन सब चीज़ों का आइडिया आपको हो जाएगा और वो चीज़ें बनने लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। मतलब अमीना है, अमीना ने एक नंबर दिमाग में सोचा कि कोई नंबर उसने लिया। जैसे मान लीजिए सपोज दैट उसने नंबर, तो यहाँ पर क्या लेते हैं कि लेट नंबर बी एक्स मान लेते हैं कि वो नंबर क्या है, एक्स है। माना वह संख्या कितनी है, माना वह संख्या कितनी है, बराबर x है। अब क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसमें क्या है कि पहली बात इसमें ये है कि x तो एक नंबर लेती है, उसमें 5/2 माइनस करती है, तो जो रिजल्ट आता है और उसको 8 से इंटू करती है, मल्टीप्लाई करती है, जो रिजल्ट आता है वो 3 टाइम्स है सेम नंबर से, यानी उसी नंबर से। तो यानी x से 5/2 माइनस करिए, फिर क्या करिए इंटू 8 करिए और इक्वल टू ये क्या होगा 3x होगा। यानी पुरानी नंबर जो है उससे कितना गुना है, 3 गुना है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करिए। x माइनस, या तो ऐसा कर लीजिए 8 का इंटू इसमें कर लीजिए तो 8x माइनस 5/2 इंटू 8 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। 2 से इसको काट दीजिए, 2 4 जा 8, यानी 8x माइनस 5 4 जा 20, इसका और इसका इंटू होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x। अब इसको इधर ले आइए x को और 20 को उधर ले जाइए, तो ये क्या हो जाएगा 8x माइनस 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 20। ये 20 जब उधर जाएगा तो प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5x इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/5, यानी x इक्वल टू 4 आ गया। यानी जो उसने नंबर सोचा था x इक्वल टू 4, यानी वो संख्या कितनी आ गई 4 आ गई। अब इसको आंसर को आपको चेक करना है कि इसका आंसर आप चेक करिए कि आंसर हमने जो ले आया, हम जो ले आए वो सही है कि नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए उस नंबर पे यानी 4 पे 5/2 माइनस करिए, फिर 8 से इंटू करिए। अब देखिए कितना आता है, देखिए इन दोनों का एलसीएम करेंगे 2 आएगा। अब ये 2 से 2 4 जा 8 माइनस 5 इंटू 8 होगा। 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 4 जा 8 में 5 माइनस करिए तो 3 इंटू 4 इक्वल टू 12 आ जाएगा। यानी ये नंबर इस 4 की 3 टाइम्स है कि नहीं है, यानी आंसर अपना क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन आते हैं कि पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। If 21 adds to both number, then one of new number becomes twice the another new number. What are the numbers? ठीक है, तो एक नंबर ऐसी है जो दूसरी नंबर से 5 टाइम्स है, यानी एक अगर x हो गई तो दूसरी उसमें क्या है 5x है। ठीक है, अगर आपको कहीं पर भी समझ में ना आए, आप अगर थोड़ा आवाज़ में अगर दिक्कत हो तो आप ईयरफोन लेके वीडियो देखिए, और ईयरफोन लगा के अगर आप वीडियो देखेंगे तो आवाज़ अच्छी आएगी और आपको समझ में भी आएगा। तो इस तरह से जैसे मान लीजिए कि मान लेते हैं कि लेट द नंबर बी x, माना वह संख्या क्या है, माना फर्स्ट नंबर, यहाँ पे 2 संख्या है, फर्स्ट नंबर आप लिखिए, फर्स्ट नंबर bx, तो माना पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या क्या हो जाएगी x हो जाएगी।
तो दूसरी संख्या क्या होगी, सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर इक्वल टू क्या होगा, इसकी 5x से 5 टाइम्स है ना, ठीक है, तो उसकी 5x हो जाएगी, यानी दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या, ठीक है। मैं ऐसे इसमें वीडियो में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर जो हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो उनको भी समझ में आए, और इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों तो उनके लिए भी कोई दिक्कत ना हो, तो इसलिए यही मेरा प्रयास है। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, ये जो पहली नंबर है इसमें 21 ऐड करेंगे, और इसी तरह से दूसरी नंबर है इसमें भी 21 ऐड करेंगे, 5x + 20। अब ये नंबर जो है इससे 2 टाइम्स है, इससे तो बराबर कब होंगी, जब इसमें 2 का इंटू करेंगे। जैसे मान लीजिए ये 10 है इधर और इधर 20, तो देखिए ये इससे 2 टाइम्स है, तो जब इक्वेशन बनाएंगे और इक्वल दोनों तरफ लाना है तो इक्वल होंगे तभी तो इसको सॉल्व करेंगे। तो ये इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, तो इसमें 2 का इंटू करेंगे जो कम होगा, ठीक है। यानी अब ये क्या हो जाएगा, इसको आप इंटू करिए, तो ये क्या होगा 2 × x, यानी 2x + 21 2 जा 42 हो जाएगा, इक्वल टू ये हो गया 5x + 21। इसके बाद क्या होगा 2x और 5x को ये भाई को एक तरफ लाइए, और ये क्या हो जाएगा 5x इधर 21 - 42 हुआ। अब 2x में 5x माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -3x हो जाएगा, और ये हो जाएगा -21। अब ये क्या हो जाएगा 3x = 21। अब देखिए 3x = 21 है, यानी x = 21/3 हो जाएगा, यानी x = 7 हो जाएगा। अब देखिए दूसरी नंबर क्या है, सेकंड नंबर, ये फर्स्ट नंबर हो गई, फर्स्ट नंबर, ठीक है। अब सेकंड नंबर क्या होगी, इससे 5 टाइम्स है, यानी 35 होगी, 7 हो जाएगा, यानी 35। अब देखिए आंसर को चेक करिए, आंसर हमारा सही है कि नहीं। तो दोनों में 21 ऐड करिए, यानी 7 + 21 करिए तो कितना आएगा 28 आएगा। 35 + 21 ऐड करिए तो कितना आएगा 5 और 6 आएगा, और ये 3 2 5, यानी देखिए ये इसके 2 टाइम्स है, यानी हमारा आंसर जो है करेक्ट है, ठीक है। तो ये 28 हो गया, 28 दूनी 56 होता है, यानी 28 2 जा 56, यानी आंसर जो है हमारा करेक्ट है, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड नंबर देखना है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। अब फिर क्या करते हैं, इफ इंटरचेंज द डिजिट्स, न्यू नंबर इज 27 मोर देन द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द नंबर, ठीक है। तो नंबर क्या, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपको मैं 3rd नंबर क्वेश्चन बताता हूँ, और इसके बाद आप 4th नंबर क्वेश्चन अपने से ट्राई करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको 10th तक इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो पहले ये जानिए कि 2 डिजिट की नंबर होती क्या है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट मेरे पास एक नंबर आ गई, जैसे मान लीजिए मैं 16 ले लिया, तो इसके डिजिट का पहले ये किस प्लेस पर है, वंस की प्लेस पर है, ये किस प्लेस पर है, टेंस की प्लेस पर है, यानी ये इकाई पर है और ये दहाई पर। अब इसको आप कई पार्टों में डिवाइड करें, तो इसको लिख सकते हैं 16 को हम क्या लिख सकते हैं 10 + 6 लिख सकते हैं, यानी हमारे पास क्या है, जैसे मान लीजिए 26, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10, यानी 20 + 6 आएगा। अब इसको 10 × 2 करिए, जो 10th डिजिट पर है उसका 10 में इंटू करिए, +6 करिए, देखिए 26 आता है, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, तो यानी अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि वंस एंड टेंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 3rd, तो क्वेश्चन नंबर 3rd में क्या होगा, लेट वंस डिजिट इक्वल टू वंस डिजिट बी x, माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक बराबर x है, ठीक है।
टेंस इक्वल टू कितना है, टेंस डिजिट इक्वल टू कितना है, y मान लेते हैं, ठीक है। नहीं टेंस की 1/a का ही चैप्टर है ना, तो वंस डिजिट आप मान लिए x, तो देखिए वंस प्लस टेंस इक्वल टू यहाँ पर 9, यानी दोनों डिजिट दो जो दिए हुए हैं, दोनों डिजिट का जो सम है, जैसे उसमें हमने 26 लिया था तो 6 और 2 दोनों का सम कितना आता, 28 आता, यानी 26 में डिजिट का सम 2 + 6 इक्वल टू कितना आता, 8 आता। अब ये 6 क्या है, वंस है, और ये 2 क्या है, टेंस है, यानी टेंस प्लस वंस इक्वल टू 8 है। तो इसी तरह से टेंस वंस प्लस टेंस या टेंस प्लस वंस, इसको कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वंस हमने मान लिया है x, तो टेंस कितना होगा, देखिए टेंस इक्वल टू होगा 9, तो टेंस इक्वल टू निकाल लीजिए, तो टेंस इक्वल टू 9 - x होगा, ठीक है। अब नंबर क्या होगी, तो नंबर का फार्मूला अभी मैं बताया था कि ओरिजिनल नंबर इक्वल टू, इसको ओरिजिनल नंबर बोलते हैं, तो ओरिजिनल नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगी, 10 × 10, ये इसका फार्मूला होता है। अभी 2 डिजिट का कभी भी क्वेश्चन आए, प्लस क्या होगा, वंस, यानी 10 × 10 की प्लेस पे क्या है, 9 - x, वंस की प्लेस पर कितना है, x, यानी 10 × 9 = 90 माइनस ये क्या हो जाएगा, 10x + x, ये हो जाएगा 90 - 9x, ये हो गया ओरिजिनल। अब इसके बाद दोनों के डिजिट को इंटरचेंज करना है, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पर लिखिए इफ इंटरचेंज द डिजिट्स, अब अगर दोनों डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं, तब देखिए पहले जो वंस था वो टेंस हो जाएगा, तो टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेंस इक्वल टू हो जाएगा x, और वंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 - x हो जाएगा, ठीक है। वंस इक्वल टू ये हो गया, ठीक है। यदि अंकों को बदल दें, यदि अंकों के क्रम को बदल दें, अंकों के क्रम को बदल दें, तब यहाँ पर क्या होते हैं, अब मूल संख्या, इसको ओरिजिनल नंबर को क्या बोलते हैं, मूल संख्या, और वंस टेंस तो आप जानते ही हैं कि टेंस इक्वल टू दहाई और वंस इक्वल टू इकाई, ये हो गया और ये दहाई हो गया, ठीक है। अब इसका क्या होगा, न्यू नंबर क्या आएगी, जो न्यू नंबर आई है, न्यू नंबर इक्वल टू क्या आएगा, 10 × 10, यानी टेंस की प्लेस पे क्या है, यहाँ पर x है, और वंस की प्लेस पर क्या है, 9 - x, ये क्या हो जाएगा, 10x + 9 - x होगा, यानी 10x में x गया तो 9x आया प्लस 9 आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये कहता है कि अगर हम डिजिट को इंटरचेंज कर दें तो जो नई नंबर आती है पुरानी नंबर से 27 ज़्यादा है, ठीक है। तो देखिए इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाई 27, यानी जो ओरिजिनल नंबर है उससे 27 कौन ज़्यादा है, नई नंबर है। तो ओरिजिनल नंबर यहाँ पर क्या थी, 90 - 9x इक्वल टू 9x + 9, देखिए ये ज़्यादा है 27, पुरानी नंबर से ये ज़्यादा है। अब कितना ज़्यादा है, 27 ज़्यादा, ठीक है। तो या तो हम इसमें ऐड कर दें 27, या तो इसमें घटा दें, तब दोनों बराबर हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि किसी आपके छोटे भाई का वजन 20 किलो है और आपका 25 किलो, अब दोनों पार्ट को हमको बराबर करना है, तो हम क्या करेंगे, या तो इसमें हम 5 घटा दें, यानी इधर तरफ 5 किलो का पार्ट रख दें, या तो हम इधर 5 किलो का क्या कर दें, इधर और हम 5 किलो का पार्ट रख दें, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएगा। अब इक्वेशन जब बैलेंस होगा तभी इसकी वैल्यू फाइंड होगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 - 9x + 27, ठीक है, चाहे तो उधर माइनस भी कर सकते हैं, और ये 9x + 9। अब देखिए 90 और 27 कितना हो जाएगा, 117 - 9x इक्वल टू 9x + 9। अब ये कितना होगा, 9x एक जैसे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखिए, -9x और -9x, इस 9x को इधर ले और इस 117 को
हम पीछे ले जाएंगे 170, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 18x इक्वल टू ये कितना होगा 108 आएगा, माइनस 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 10 से x इक्वल टू 108 अपॉन 18 आ गया, 18 6 यानी x इक्वल टू 6 आया, ठीक। यानी 1 डिजिट इक्वल टू 6 आ गया। तो 10 इक्वल टू क्या होगा, 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 6 यानी 3 हो जाएगा। तो नंबर क्या हो जाएगी, देखिए नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 की जगह पे 3 रखिए, 1 की जगह पे 36। अब इसका आंसर चेक करना है, तो देखिए आंसर चेक करिए, इसके डिजिट को इंटरचेंज कर दीजिए तो 63 हो जाएगा। अब ये देखिए 63 36 से कितना ज़्यादा है, तो 13 में 6 है 7 आया, 6 में 4 2 आया 27 आया, ठीक है। तो मतलब 27 ये नई नंबर जो है पुरानी नंबर से 27 ज़्यादा है। यहाँ पर यही तो कंडीशन अप्लाई की गई थी कि यहाँ पर इक्वल कब होगा, जब यहाँ पर हम 27 ऐड करेंगे। ये बताते बताते मैं भूल गया था, ये बैलेंस नहीं है, अब इसमें 27 ऐड करेंगे तो ये बैलेंस होगा, ठीक है। तो यानी आंसर भी हम चेक कर लिए। तो इस तरह से आप इसको अगर एक एक पॉइंट अच्छे से वीडियो अगर देखेंगे, ईयरफोन आप लगा के देखिए और तो अच्छे से आवाज़ आएगी आपको, और पूरे जितनी भी बातें मैं बताते जाऊंगा एक एक बातें आप सुनिए, कंसंट्रेट होके आइए। तो आपको ये पूरे क्वेश्चन इस तरह के पूरे क्वेश्चन आपके जितने भी टॉपिक मैं बता रहा हूँ या जितनी भी एक्सरसाइज करा रहा हूँ, आप पूरी एक्सरसाइज आपसे अच्छे से बनने लगेगी, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद मैं तीसरा चौथा नंबर क्वेश्चन आपको समझाया देता हूँ, इसके बाद आपको पांचवा नंबर बताऊंगा मैं क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि एक नंबर है जो 1 डिजिट जो है 10 डिजिट से 3 टाइम्स है। यहाँ पे one of the 2 digit of a 2 digit number is 3 times the another digit. If you interchange the digits 2 digit number and add the resulting number to original number, you get 88। यानी आपको क्या करना है कि 1 डिजिट x मान लीजिए, तो 10 क्या हो जाएगा, देखिए 10 डिजिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, उससे 3 टाइम्स है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो नंबर क्या हो जाएगी, देखिए 10 × 10 + 1 यानी यहाँ पर क्या आ गया आपका 3x आ गया और प्लस x, यानी ये कितना हो जाएगा 30x + x यानी कितना होगा 31x आएगा। फिर इसके बाद डिजिट्स को इंटरचेंज करिए, ठीक है। तो डिजिट्स को इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, देखिए बदल दे। तो आप 10 इक्वल टू क्या आ गया आपका 10 इक्वल टू क्या होगा x होगा, और 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो न्यू नंबर आपकी क्या हो जाएगी 10 × 10 और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो अब ये कितना होगा 10x + 3x यानी कितना हो जाएगा 13x। अब क्वेश्चन में ये है कि अगर न्यू नंबर और जो ओरिजिनल नंबर है यानी मूल संख्या और नई संख्या दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो जो हमारा आंसर आता है वो 88 आता है। तो नंबर क्या है, ठीक है, यानी दोनों नंबर को हमको ऐड करना। तो यहाँ पर देखिए पहली नंबर क्या थी 31x, दूसरी नंबर क्या थी 13x, दोनों को ऐड करेंगे तो 88 आता है। अब देखिए 31 और 13 कितना होगा, देखिए 314 होगा, 314 होगा और इक्वल टू क्या होगा 88, यानी x इक्वल टू 88/44 आएगा, यानी 44 × 2 = 88। तो x इक्वल टू क्या आ गया 2, यानी 1 इक्वल टू क्या आ गया 1 इक्वल टू 2 आ गया। तो 10 इक्वल टू कितना था उससे 3 टाइम्स था, ठीक है, यानी 2 × 3 हो जाए यानी 6 हो जाए। तो नंबर क्या हो जाएगी, नंबर हो गई क्या 62 हो गई। अब इसको पलट दीजिए तो ये हो जाएगी 26। अब 26 और 62 ऐड कर दीजिए तो 88 आता है कि नहीं आता है, यानी आंसर हमारा सही है, ठीक है ना, सही है। तो नंबर इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 62 आ गया। डिजिट को इंटरचेंज करेंगे 26 आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 88 आना चाहिए, यही आंसर था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सुबूज मदर
इज 6 टाइम्स इज हर एज। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको आप नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट आप इसको तीसरे की जगह चौथा कर लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं पांचवा नंबर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो भी एज से रिलेटेड है, तो एज में मैं बता देता हूँ। एज का एक क्वेश्चन मैं समझा दूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, सुबोज मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सुबोज प्रेजेंट एज एंड सुबोज, अच्छा सुबोज नहीं है सुबोज है, सुबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सुबोज प्रेजेंट एज, सुबोज एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर। अब देखिए अगर सुबो मान लीजिए 5 साल की, तो उसकी मम्मी कितने साल की है? 5 × 6 है प्रेजेंट एज, ठीक है, 5 × 6 है यानी उससे 6 टाइम्स है, ठीक है, यानी 5 और ये हो गया 30। अब 5 साल बाद, अभी तो ये प्रेजेंट एज की बात हो रही है, 5 ईयर फ्रॉम नाउ कभी भी हो, तो फ्रॉम नाउ का मतलब होता है कि अब से, यानी जो हम एज अभी लिए उससे कितना 5 साल और बढ़ा के। जैसे मान लीजिए अभी मेरी एज मान लीजिए 30 साल है और आपकी एज 12 साल, तो 5 साल बाद क्या होगा? मेरे में भी 5+ होगा और आपके में भी 5+ होगा। ऐसे नहीं होगा कि मेरी एज में 5 बढ़ जाए और आपकी एज में ना बढ़े, दोनों की एज में 5 ऐड होगा। तो यहाँ पर क्या है, तो मान लेते हैं कि लेट, कौन सा नंबर क्वेश्चन है ये? 5th नंबर। लेट सुबोज, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सुबो, ऐसा प्रेजेंट एज पहले आप लिख लीजिए, प्रेजेंट एज ऑफ सुबो बी x। तो उसकी मदर कितनी होगी? माना सोबो की वर्तमान आयु बराबर कितनी है? x है। तो उसकी मदर कितनी होगी? तो हर मदर्स प्रेजेंट एज यहाँ पर, तो उसकी एज प्रेजेंट एज है तो ये भी प्रेजेंट ही एज होगी। एज बी उसकी कितनी टाइम्स होगी? 6 टाइम्स होगी, 6 ईयर्स होगी, यानी उसके माँ की आयु कितनी होगी? आयु बराबर क्या हो जाएगी? 6 ईयर्स। अब 5 साल बाद, तो यानी आफ्टर 5 ईयर या 5 ईयर फ्रॉम नाउ, आफ्टर 5 ईयर्स, अब देखिए यहाँ पर आफ्टर 5 ईयर्स, तो यहाँ पे 5 साल बाद, तो एज ऑफ सुबोस इज x + 5। क्योंकि हम सोबो की मदर यहाँ पर नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि सोबो की जो मम्मी की प्रेजेंट एज है उसकी 5 साल बाद की एज से 1/3 हो जाएगी, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे कि 5 साल बाद जो इसकी एज होगी उसकी 1/3 हो जाएगी, किसकी? सोबोस के मदर की एज। तो देखिए यहाँ पर 6 ईयर्स, 1/3 कौन सी है? ये है, यानी ये 3 टाइम्स है इससे, तो इसमें इक्वल करने के लिए हम इसमें 3 का इंटू करेंगे, या तो इसको 1/3 ऐसा आप लिखिए, ठीक है, तो 1/3 हो जाएगी इसके एज की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 × 2 = 6, यानी x + 5 = यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2x। इसको उधर ट्रांसफर करिए, इसको इधर ले आइए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये देखिए x + 5 = ये कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, ठीक। तो x - 2x = -5। इस 5 को हम उधर ले आए, 2x को इधर ले, ये हो गया -x = -5, ये कैंसिल हो गया, तो x = 5 आ गया, यानी सोबोज मदर इज
सोबोज एज ऑफ सोबोज कितनी होगी, प्रेजेंट एज ऑफ 5 ईयर्स होगी। ठीक है, यहाँ पर तो अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं कि देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर ए स्कूल इन द मौली विलेज, द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द प्लॉट आर इन रेशियो 11:4, देन at the rate of 100 per meter square it will cost village panchayat 7500 to fence the plot. What are the dimension of the plot? ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको डायमेंशन ऑफ प्लॉट फाइंड करना है। दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ है, तो रेशियो इसमें आपका देखिए, एक विलेज पंचायत के लिए एक रेक्टेंगुलर प्लॉट जो है वो रिजर्व, यानी प्लॉट में रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना है, जैसे देखिए यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर प्लॉट हो गया एक विलेज पंचायत में, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट हो गया जिसकी लेंथ जो है 11x है और विड्थ जो है 4x। अब इसमें जो पंचायत की तरफ से उसको रेट दिया गया तो 100 रुपए यानी 100 रुपए पर मीटर के कॉस्ट है। तो फेंसिंग का भी हो तो मतलब उसमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करते हैं, यानी परिमाप निकालते हैं। तो देखिए उसने क्या कहा कि यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर के लिए मैं 100 रुपए लूंगा। ठीक है, तो टोटल उसको 75,000 रुपए दिए गए। अब इसमें डिवाइड क्या करना है 100, तो यानी यहाँ का उसका पेरीमीटर कितना रहा होगा 750 रहा होगा, इसलिए उसका क्या हुआ टोटल जो चार्ज आया वो कितना आया 7500 आया। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। तो आप मान लीजिए कि लेंथ px, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6 है, लेंथ bx, माना लंबाई बराबर कितनी है, लंबाई बराबर x है। तो ब्रेड्थ इक्वल टू कितना होगा, ब्रेड्थ इक्वल टू होगा यहाँ पर कितना होगा, नहीं b 11x, क्योंकि रेशियो दोनों का दिया हुआ है 11:4 है। ठीक है, यानी लेंथ हो गई 11x और ब्रेड्थ हो गई 4x। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिए इफ कॉस्ट ऑफ चौड़ाई बराबर, यहाँ पे लिखिए इफ कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज ₹100 पर मीटर। ठीक है, या तो ऐसा पर मीटर। यदि बाड़ लगाने का खर्च ₹100 प्रति मीटर हो। ठीक है ना, तो टोटल कॉस्ट कितना आया, टोटल कॉस्ट इक्वल टू कितना आया, टोटल कॉस्ट इक्वल टू 75,000। ठीक है, यानी कुल व्यय, ठीक है, कुल व्यय बराबर 75,000। तो यानी उसका पेरीमीटर कितना होगा, उसको हम 100 से क्या कर देंगे, पेरीमीटर इक्वल टू कितना होगा 75,000 अपॉन 100। तो यानी पेरीमीटर पता चल जाएगा। ये देखिए 1 मीटर रहेगा तो 100 रुपए लेगा, 2 मीटर रहेगा तो 100 × 2 लेंगे। ठीक है, अब यानी 5 मीटर है तो 5 × 100, मान लीजिए 500 रुपए लेता है 100 रुपए के रेट से, तो हमको निकालना है कि वो कितने मीटर है, तो 500 अपॉन 100 कर देंगे, यानी 5 मीटर। इसी तरह से वो 75,000 दिया, यानी उसका पेरीमीटर कितना हो गया, पेरीमीटर कितना होगा 75,000 अपॉन 100, यानी 0 से 0 कट गया, ये कितना आया 750 है। अब देखिए पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये क्या हो जाएगा 2 × लेंथ कितना है 11x है, ब्रेड्थ कितना है 4x है, इक्वल टू कितना हो गया 750 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर 2 को नीचे ले जाएंगे, 11x और 4x इक्वल टू कितना हो गया 15x, और ये हो जाएगा 750 अपॉन ये कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए 2 से डिवाइड करेंगे इसको
तो ये हो जाएगा 15x इक्वल टू 7, 2 3 जा 6 और 2 7 जा और 2 5 जा 10। अब x इक्वल टू 37 5 अपॉन 15 कर दीजिए, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये 25 आ जाएगा, 15 2 जा 30 और 15 5 जा 75, यानी x इक्वल टू 25 हो गया, यानी L इक्वल टू कितना हो गया 11 इंटू 25, तो कितना होगा 25, तो 11 5 जा 55 और 11 2 जा कितना होता है 22 और 27 हो जाएगा, 5 ऐड कर देंगे तो b इक्वल टू कितना 4 इंटू 25। अब देखिए b इक्वल टू कितना आ गया 100 आ गया। अब देखिए दोनों का आंसर चेक करना है, तो देखिए 275 प्लस 100 करिए और इंटू कर दीजिए, 750 आता है क्या, ये हो जाएगा 375 इंटू 2 इक्वल टू 750 आएगा। 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 115 और 2 3 जा 617 आएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 7 आप करिएगा, इसको ट्राई करिएगा, अगर ना बने तो आप मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, अगर किसी भी जानकारी को आप चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर में आप कांटेक्ट करिए। इसके बाद आपको इसमें मैं बताऊंगा या कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये क्वेश्चन सर मुझे समझ में नहीं आया है, तो इसको आप फिर से बताइएगा। तो जब भी मेरा अगला वीडियो आप कराऊंगा, कल अपलोड करूंगा, तो उसमें मैं ये क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद है हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। देखिए कहीं पर पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद फिर मैं आगे क्वेश्चन बताता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे कि हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग। तो यहाँ पर देखिए जितने भी डियर हैं टोटल, उसमें से जो आधे हैं वो घास चर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि लेट नंबर ऑफ डियर बी एक्स, यानी हिरणों की संख्या x हो गई। तो यहाँ पर लिखेंगे ग्रेजिंग ग्रास इक्वल टू कितने घास चल रहे हैं, तो x/2। अब रिमेन बचे कितने, रिमेन यहाँ पर कितने हैं, देखिए x माइनस x/2, यानी आधे में पूरे में आधा घटाएंगे तो आधा ही आएगा। अब जो बचे वहां पे वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, नहीं, ग्रेजिंग एंड फील्ड 3/4 ऑफ रिमेनिंग आर प्लेइंग। अब खेल कितने रहे हैं, जो बचे उसमें से 3/4 यानी x/2 का 3/4 घास चल रहे हैं, तो यानी कि क्या हो जाएगा 3x/8 हो जाएगा। तो अब रिमेन कितने हुए, अब रिमेन कितने हैं, x/2 में 3x/8 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2 से 4x माइनस 3x हो जाएगा, यानी x/8। इतने बचे जो हैं वो, अब इसमें से जो बचे हुए हैं वो इतने, और ये जो है ये पानी पी रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ड्रिंकिंग वाटर, यानी वाटर जो टोटल है यानी x/2 और वो x/8 और उनकी संख्या कितनी है 9, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा x इक्वल टू 9 जा 72 होगा, यानी नंबर ऑफ डियर्स ये आ गए। अब इसको आंसर को अगर चेक करना है तो आप चेक कर लीजिए, 72 का आधा 36 हुआ। अब उसका 3/4 जो है क्या करना है, तो ये हो जाएगा 4 9 जा 9 3 जा 27। ये क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। अब 27 में बचे कितने, तो 36 में 27 माइनस कर दीजिए तो 9 आएगा। इतने लोग पानी पी रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद ए ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर, यानी जो ग्रैंडडॉटर है वो उससे उसके ग्रैंडफादर जो है वो कितने टाइम्स हैं, 10 टाइम्स हैं, ठीक है। यानी मान लेंगे कि ग्रैंडडॉटर की एज कितनी है, तो 9 नंबर क्वेश्चन है, लेट एज ऑफ
डॉटर बी एक्स, यानी पोती की आयु बराबर एक्स हो जाए। अब ग्रैंडफादर की एज ऑफ ग्रैंडफादर यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, एज ऑफ ग्रैंडफादर इक्वल टू कितना होगा, 10x होगा। अब ये क्वेश्चन आगे ये कहता है कि ग्रैंडफादर जो है ग्रैंडडॉटर से 54 इयर्स ओल्ड है, यानी अगर ग्रैंडडॉटर 2 साल की है तो उससे वो ज़्यादा है, 54 ईयर ज़्यादा है। यानी क्या करेंगे, दोनों के एज का जो डिफरेंस है वो कितना है, 54 है। यानी 10x में x, ग्रैंडडॉटर ज़्यादा बड़े हैं उससे कम वाले को घटाएंगे, यानी 54 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 9x इक्वल टू 54, तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा 54/9, यानी x इक्वल टू 9 6 या 54 होता है, 6 आ गया। यानी ग्रैंडडॉटर x इक्वल टू 6, ये किसकी एज है, ग्रैंडडॉटर की है, ठीक है, इक्वल टू x या 6 इयर्स। और ग्रैंडफादर कितना होंगे, ग्रैंडफादर कितने साल के होंगे, उससे 10 टाइम्स, यानी 6 × 10 यानी 60 इयर्स, ठीक है। अब देखिए दोनों का आंसर चेक करना है, तो देखिए 60 - 6 करिए तो ये 54 आता है, यानी दोनों की एज का जो डिफरेंस है वो 54 है ना, इसलिए ये आंसर करेक्ट है। इसके बाद मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज पे छोड़ दिया हूँ, तो इसको आप करिएगा। अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो फिर अगली बार मैं इस क्वेश्चन को, दोनों क्वेश्चन को आपको बता दूंगा। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।